उत्तराखंड को मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, पीएम मोदी ने वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड में अब हाईटेक होंगे रेलवे ट्रैक, पीएम मोदी ने इलेक्ट्रिक रेल लाइन खंडों का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने लोगों को किया संबोधित, कहा डबल इंजन सरकार डबल गति से कर रही है काम। पीएम मोदी ने कहा हर साल चारधाम यात्रा में बनते हैं रिकॉर्ड, वंदे भारत ट्रेन से पर्यटकों को मिलेगी सुविधा। देहरादून में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम धामी ने वंदे भारत ट्रेन का किया निरीक्षण, छात्रों से की बातचीत। देहरादून से दिल्ली का सफर 4 घंटे 45 मिनट में होगा पूरा, 314 किलोमीटर का सफर तय करेगी वंदे भारत। सुबह 7 बजे देहरादून से रवाना होगी वंदे भारत एक्सप्रेस, सुबह 11:45 पर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। वंदे भारत में कुल 8 कोच होंगे, 535 रुपए होगा चेयर कार का किराया। 29 मई से यात्री कर सकेंगे सफर। नॉर्थ ईस्ट को मिलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। 29 मई को पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। पीएम मोदी आज शाम 7 बजे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। 25 मई से 3 जून तक यूपी के 4 शहरों में होगा आयोजन। 3 देशों की 6 दिवसीय यात्रा से स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ढोल नगाड़ों से पीएम मोदी का दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी एक झलक पाने के लिए समर्थकों में दिखा भारी उत्साह, हजारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लिए आए नजर, लगाए मोदी मोदी के नारे। लोगों के बीच जाकर पीएम मोदी ने स्वीकारा जनता का अभिवादन, पीएम पर की गई पुष्प वर्षा। पालम एयरपोर्ट पर मौजूद रहे बीजेपी के बड़े नेता, पीएम के स्वागत में अभिनंदन समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा प्रधानमंत्री का सम्मान होता है तो भारत का सम्मान होता है। पीएम मोदी ने जनता को किया संबोधित, कहा दुनिया में आपके पराक्रम के गीत गाता हूं, दुनिया में देश के पराक्रम की बात की, भारत के जयकारे से हिंदुस्तानी खुश हो जाता है। दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं। पीएम मोदी ने कहा अवसर पाकर भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये दुनिया को बताता हूं। अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले वाले अपने बयान पर बोले पीएम, कहा जब मैं ये कहता हूं कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर हमने स्वीकार नहीं तो दुनिया भी मेरे साथ दिखती है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बटा विपक्ष, टीडीपी सहित 4 विपक्षी दलों ने समारोह में जाने का किया ऐलान। शिरोमणि अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, वाईएसआर, कांग्रेस पार्टी और बीजू जनता दल उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। नई संसद के उद्घाटन को लेकर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा यह ऐतिहासिक अवसर विपक्षी दलों को शामिल होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने विपक्ष को ठहराया सही, कहा विधानमंडल का प्रधान होता है राष्ट्रपति। नई संसद के उद्घाटन समारोह के विरोध में विपक्ष की एकजुटता पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा विपक्ष नहीं जानता एकजुटता। धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर सीएम योगी ने फिर दिया सख्त निर्देश, अधिकारी चलाएं अभियान। सीएम योगी ने कहा कई जगहों पर लगे नए लाउडस्पीकर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पूरी तरह हो पालन। आप नेता सत्येंद्र जैन की सेहत खराब, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से एलएनजेपी अस्पताल भेजा गया। तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिरे सत्येंद्र जैन, बीते 1 हफ्ते में दूसरी बार अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। सत्येंद्र जैन को लेकर केजरीवाल ने किया ट्वीट, लिखा जो इंसान जनता के अच्छे इलाज के लिए दिन रात काम करता था, भले ही उस इंसान का एक तमाशा मारने पर तुला है। धीरेन्द्र शास्त्री आज जाएंगे अहमदाबाद, एमपी सरकार ने कल दी है वाई श्रेणी की सुरक्षा। सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि केस, गजेंद्र शेखावत की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दायर की रिपोर्ट। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट स्वीकारी, 1 जून को होगी मामले की सुनवाई।
अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में तीनों शूटर्स की न्यायिक हिरासत खत्म। तीनों शूटर्स की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है पेशी। तीनों शूटर्स की 14 दिनों की कस्टडी रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है पुलिस। एसआईटी फिर कर सकती है पूछताछ। हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर आई खबर, बर्फबारी के चलते घांगरिया में रोकी गई यात्रा। सुरक्षा की दृष्टि से गुरुद्वारा कमेटी ने लिया फैसला, रास्ते पर 5 से 6 फीट तक जमी है बर्फ। एसडीआरएफ के जवान कर रहे हैं लोगों की मदद, बुजुर्गों को पार करा रहे हैं रास्ता। पहाड़ों में लगातार 2 दिन से मौसम मेहरबान, रुक रुक कर हो रही है बारिश। बारिश पर भक्तों की आस्था दिखी भारी, भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। देहरादून पहुंचे G20 प्रतिनिधि, गर्मजोशी के साथ हुआ स्वागत। जॉलीग्रांट में पारंपरिक नृत्य करते नजर आए कलाकार, प्रतिनिधि ने भी किया डांस। गुजरात बोर्ड का रिजल्ट जारी, गरबा कर बच्चों ने जाहिर की खुशी। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत की तैयारी, कोच्चि के दिव्यांग युवक का हुआ भारतीय फुटबॉल टीम में चयन। भोपाल में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की लाभार्थियों से सीएम शिवराज की बात, कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सीएम। अगरतला में रविंद्र जयंती के समापन समारोह में पहुंचे सीएम अनिल साहा, लोगों को किया संबोधित। तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का शुभारंभ, सीएम पिनराई विजयन ने की शिरकत। मानसा की बेटी सुजान और बनी पंजाब बोर्ड टॉपर, गांव के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जश्न। अरुणाचल सरकार की शानदार पहल, मानसिक परेशानियों से जूझ रहे लोगों के लिए टेलीमानस सेल का स्वास्थ्य मंत्री ने किया शुभारंभ, फोन पर मिलेगा सुझाव। लखीमपुर के दुधवा टाइगर रिजर्व की किशनपुर सेंचुरी में 5 शावकों के साथ दिखी बाघिन, सड़क पर शावकों का खेलते हुए वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली में सीआईआई एनुअल सेशन का आगाज, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की शिरकत। दिल्ली में सीआईआई एनुअल सेशन में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, लोगों को किया संबोधित। सीआईआई एनुअल सेशन की बैठक में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। गोयल ने कहा, विश्व आज भारत को एक उज्जवल स्थान के रूप में देख रहा है। दिल्ली में सीआईआई एनुअल सेशन में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लिया हिस्सा, कई मुद्दों पर किया मंथन। दिल्ली में सीआईआई स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आगाज, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने की शिरकत। महेंद्रगढ़ पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर, जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की सुनी समस्या। भोपाल में कोल जनजाति सम्मेलन का आयोजन, सीएम शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। सहारनपुर में नगर निगम ने आरआरआर म्यूजियम का शुभारंभ किया, स्कूल छात्रों द्वारा बेस्ट प्रोडक्ट से बनाए गए कलाकृतियां और पेंटिंग की लगाई गई प्रदर्शनी। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाने की पहल में आईआईटी मद्रास ने बड़ा कदम उठाया। आईओई इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस की तर्ज पर 15 नए उच्च स्तरीय केंद्रों का किया उद्घाटन। उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन, मध्य प्रदेश के मंत्री मोहन यादव ने लिया हिस्सा। दिल्ली के 44वें आइसोकोपोल्को प्लीनरी समारोह का आयोजन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की शिरकत। दिल्ली में सीमा सुरक्षा पुलिस के 20वें अलंकरण समारोह में पहुंचे उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़, जवानों को किया सम्मानित। नवसारी के देवधा में एक शख्स की शानदार पहल, गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए 4 बीघा जमीन पर बनवाया प्राकृतिक पुस्तकालय। वाराणसी के डॉक्टर जगदीश पिल्लई को मिला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 138 घंटे 41 मिनट 2 सेकंड का गाना श्री रामचरितमानस। छतरपुर में आमों से पटा बाजार, शुरू हुई दशहरी आम की बिक्री। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की तबीयत खराब, लखनऊ के अपोलो अस्पताल में कराया गया भर्ती, पिछले कुछ दिनों से तबीयत चल रही थी खराब।
साबरमती जेल से दिल्ली मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया गैंगस्टर सरगना लॉरेंस बिश्नोई। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या में सामने आया था नाम। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हाई सिक्योरिटी वार्ड के 15 नंबर सेल में रखा गया। बढ़ाई गई जेल की सुरक्षा। सूत्रों के हवाले से खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिली धमकी और वसूली मामले की जांच के लिए नागपुर पहुंचेगी एनआईए। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का 32वां दिन। धरने पर बैठे पहलवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निरीक्षण कर की टेस्ट ड्राइव। परियोजना को बताया गेम चेंजर। मुंबई में समुद्र के ऊपर देश का सबसे बड़ा ब्रिज बनकर लगभग तैयार। 2 घंटे का सफर मात्र 20 मिनट में होगा पूरा। दिल्ली में 19 साल की लोरी का हौसला बना मिसाल। कराटे खिलाड़ी ने हादसे में पैर गंवाने के बाद तीरंदाजी में दिखाया कमाल। चाउमीन का ठेला लगाने वाले पिता ने कहा, लोरी 3 साल की उम्र से सीख रही थी कराटे। मुरादाबाद में हेलमेट नहीं होने पर कटा चालान तो भड़के बीजेपी नेता। पुलिस चौकी के सामने बैठकर की नारेबाजी। मोतिहारी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 25 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त। असम के बोंगाई गांव रेलवे स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र मेल में पुलिस की रेड। 2 पिस्टल और कारतूस के साथ 2 शख्स गिरफ्तार। सुकमा में पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी। 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सीकर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ज्वेलर से सोने चांदी से भरा बैग लूटने वाले 5 बदमाश हुए गिरफ्तार। गया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शराब तस्करी के आरोप में मां बेटा गिरफ्तार। देवघर में शिव शक्ति महायज्ञ मेले का आयोजन। निकाली गई भव्य कलश यात्रा। सीकर में लगातार दूसरे दिन भी बारिश। कई इलाकों में जल जमाव। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज होगी सुनवाई। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट मामले पर करेगा सुनवाई। बरेली में मुस्लिम संगठन के कार्यकर्ताओं पर केस। जबरन होटल के कमरे में घुसने का आरोप। 26 मई को क्वालिफायर 2 के लिए गुजरात टाइटंस से होगा मुंबई का मुकाबला। गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनने की उम्मीद वाले डोनाल्ड ट्रंप को लगा झटका। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की रेस में शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोहराई घातक हथियारों पर प्रतिबंध की मांग। बाइडेन ने युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को खतरनाक लोगों के हाथों में नहीं जाने के लिए कानून बनाए जाने की कही बात। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने F-16 लड़ाकू विमान दिए जाने के फैसले को तुरंत लागू किए जाने की कही बात। जेलेंस्की ने F-16 लड़ाकू विमान मिलने के ऐलान को रूस की हार बताया। अमेरिका के यूएन के वरिष्ठ अधिकारी की रूस में बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था के प्रमुख से मुलाकात पर जताई नाराजगी। मारिया लावोवा बेलोवा पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने युद्धापराध मामले में जारी किया गिरफ्तारी वारंट। रॉक एंड रोल की रानी के तौर पर जानी जाने वाली अमेरिका में जन्मी मशहूर गायिका टीना टर्नर का 83 साल की उम्र में निधन। 1950 में टीना ने की थी करियर की शुरुआत।